गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कक्षा 12 की बायोलॉजी के चौथे चैप्टर जनन और स्वास्थ्य का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और दूसरा वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है उल्बवेदन यानी एम्नियोसेंटेसिस, जिसे हम प्रीनेटल डायग्नोसिस तकनीक भी कहते हैं। तो इस तकनीक का हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करने वाले हैं। ये वीडियो अथवा ये टॉपिक आपको 3 से 5 नंबर बोर्ड के एग्जाम्स में दिलाएगा। सो इस टॉपिक को बहुत ही केयरफुली स्टडी करिएगा, देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक उल्बवेदन एम्नियोसेंटेसिस। ये एक जांच होती है, याद रखिएगा, ये टेस्ट है अथवा एक जांच है। इस जांच की खोज जीन्स बैंग और एलन नॉर्थवेड ने की है 1972 में। याद रखिएगा, ये एक टेस्ट है नॉर्मली जिसकी खोज जीन्स बैंग और एलन नॉर्थवेड ने 1972 में इसकी खोज की है। इसे हम प्रीनेटल डायग्नोसिस तकनीक के नाम से भी जानते हैं, पीडीटी। सो याद रखिएगा, उल्बवेदन को प्रीनेटल डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और ये तकनीक अथवा ये टेस्ट कब किया जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए याद रखिएगा, क्यों करते हैं पहले वो जान लीजिएगा। बच्चा गर्भाशय के अंदर सुरक्षित है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, वो सामान्य अवस्था में है, सामान्य दशा में है। यही जानकारी निकालने के लिए जो है इस टेस्ट को किया जाता है डॉक्टर्स के रिक्वायरमेंट के आधार पर। याद रखिएगा, ये टेस्ट हम अपने आप नहीं करवाते हैं, डॉक्टर्स जब भी रिक्वायर करेंगे तभी ये टेस्ट करवाया जाता है। किस लिए करवाया जाता है आप जान चुके हैं, बच्चे की सामान्यता असामान्यता की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। स्पेशली तौर पे आप जानते रहिएगा कि जांच 15वें से 18वें सप्ताह के दौरान कराई जाती है। प्रेगनेंसी का जो 15वां से 18वां सप्ताह चल रहा होता है तो उसी दौरान ये टेस्ट करवाया जाता है। इस दौरान होता क्या है, एमनियोटिक कैविटी के अंदर लगभग 250 ml एमनियोटिक द्रव पाया जाता है। ये एमनियोटिक द्रव क्या है वो हम जानते हैं। ये एक फिगर है, इस फिगर के माध्यम से हम लोग जानेंगे एमनियोटिक द्रव क्या होता है। याद रखिएगा, बच्चा जिस कैविटी के अंदर रह रहा है उस कैविटी को हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। सो याद रखिएगा, शिशु जिस कैविटी के अंदर, जिस गुहा के अंदर स्थित है उस कैविटी का नाम है एमनियोटिक कैविटी, जिसमें एक लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि द्रव। तो जैसा कि मैंने बताया कि एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं। और जब ये टेस्ट किया जाता है 15वें से 18वें सप्ताह के दौरान, तब उस समय इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर लगभग 250 ml एमनियोटिक द्रव भरा होता है। करते क्या है, इसमें से जांच के दौरान लगभग 10 से 20 ml एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन की सहायता से निकाल लिया जाता है। कैसे, देखिएगा, ये एक इंजेक्शन है और निडल की सहायता से, इंजेक्शन की सहायता से कह सकते हैं, निडल की सहायता से यहां लगभग, ये क्या है, इंजेक्शन की सहायता से एमनियोटिक कैविटी के अंदर से लगभग 10 से 20 ml एमनियोटिक द्रव को निकाल करके उसी द्रव की जांच की जाती है। उस द्रव में क्या पता चलता है, याद रखिएगा, इस द्रव के अंदर बच्चे के शरीर की कोशिकाएं भी विचरण करती हैं। सो हम कह सकते हैं
कि जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है एमनियोटिक द्रव, उस द्रव में बच्चे के शरीर की कोशिकाएं भी तैरती हैं, और जब हम वो द्रव निकालते हैं तो उसी द्रव के साथ साथ उसके शरीर की कोशिकाएं भी आ जाती हैं, जो कि उस द्रव में तैरती हुई रहती हैं। तो इस द्रव के माध्यम से हम चेक करते हैं कि उस द्रव में किसी भी प्रकार का पॉइजनस कैरेक्टर तो नहीं आ रहा है, या उस द्रव में जो कोशिका है उस कोशिका में गुणसूत्र की संख्या नॉर्मल से एबनॉर्मल तो नहीं हो गई है, यानी 46 की बजाय 47, 48 या फिर डाउन तो नहीं हो गई है। तो इसी दशा को, इसी तमाम स्थितियों को जानकारी लेने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए यह जांच एमनियोसेंटेसिस टेस्ट किया जाता है। स्पेशली याद रखिएगा, जो भी इंजेक्शन इसके अंतर्गत प्रवेश कराया जा रहा है, ये सारी प्रक्रिया अल्ट्रासाउंड के थ्रू हो रही है। अल्ट्रासाउंड में इमेज के दौरान, इमेज के माध्यम से हम पता करते हैं कि जो इंजेक्शन हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसी के माध्यम से ये जांच की जाती है। याद रखिएगा, पूरा प्रोसेसिंग अल्ट्रासाउंड पर बेस्ड होता है। कहीं इंजेक्शन इस बच्चे को तो नहीं लग जाएगा, इस फेटस को तो नहीं लग जाएगा, तो इसीलिए ये पूरा टेस्ट, पूरा नीडल का प्रोसेस अल्ट्रासाउंड के बेस पर ही किया जाता है। याद रखिएगा, एमनियोटिक कैविटी का जो दीवार होता है उसे एमनियन कहा जाता है, एमनियन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये है फेटस, ये फेटस है। फेटस मीन्स गर्भस्थ शिशु। तो ये आपका डायग्राम है, और इस डायग्राम के माध्यम से आप समझाएंगे कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। तो फिर से सुन लीजिएगा एक बार। एमनियोसेंटेसिस आधुनिक मेडिकल के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण जांच होती है। इस जांच के माध्यम से गर्भ में पल रहे बच्चे, शिशु की नॉर्मलिटी अथवा एबनॉर्मलिटी का पता लगाया जाता है। इस टेस्ट के दौरान एमनियोटिक कैविटी के अंदर उपस्थित द्रव का लगभग 10 से 20 ml मात्रा को, सैंपल को लेकर के उसी की जांच की जाती है। उसी जांच से पता चलता है कि बच्चा स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। चलिए, जैसे कि हम लोग जान गए कि टेस्ट किस समय किया जाता है, प्रेगनेंसी के 15वें से 18वें सप्ताह के दौरान। उस दौरान 250 ml एमनियोटिक फ्लूइड उस द्रव, उस कैविटी के अंदर पाया जाता है, जिसमें से हम 10 to 20 ml फ्लूइड ही सिर्फ लेते हैं और उसी फ्लूइड का चेक करते हैं, क्योंकि इस फ्लूइड के अंदर बच्चे के शरीर की कोशिकाएं, इसके अलावा बच्चा जो भी चीज निकालता है, जिस भी पदार्थ का श्रवण करता है, उत्सर्जन करता है, उसकी मात्रा भी उस द्रव में पाई जाती है। तो इस प्रकार से बच्चे की स्वस्थता यानी कि नॉर्मलिटी या एबनॉर्मलिटी का पता आसानी से लगाया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं कि ये जांच क्यों की जाती है, क्यों की जाती है। तो उसके लिए याद रखिएगा, ये डायग्राम आप इंपॉर्टेंट है, बना लीजिएगा, लास्ट में लाएंगे लिखने के बाद। क्यों करते हैं ये देखा जाए पहले। तो ये जांच क्यों किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात, यदि इससे पहले, याद रखिएगा, इससे पहले शिशु जन्म में अगर कोई समस्या पाई गई होगी, याद रखिएगा, अगर इस बार वाली प्रेगनेंसी से पहले जो शिशु हुआ है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी देखी गई होगी, तो डॉक्टर्स इस बार भी रिक्वायर करेंगे, इस बार भी चाहेंगे कि वो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट हो जाए। दूसरी बात, यदि अल्ट्रासाउंड में कोई रोग के लक्षण दिखेंगे अगर, तो ये जांच होगी, ये जांच करवाई जानी चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें गर्भस्थ शिशु की, अगर उसके या उसमें किसी भी प्रकार का यदि गर्भस्थ शिशु में किसी भी प्रकार का आनुवांशिक रोग पता लगे, अगर रोग के लक्षण दिख रहे हो, तो भी जो है हम ये जांच
करवाएंगे। याद रखिएगा, इस जांच से हमें पता चल जाता है कि उस बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है, इस वजह से ये टेस्ट करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड के दौरान याद रखिएगा, अल्ट्रासाउंड में यदि किसी अंग में असामान्यता पाई जाए, अगर अल्ट्रासाउंड हुआ और शिशु के बॉडी ऑर्गन्स पहले की अपेक्षा एबनॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है कह सकते हैं किसी भी दशा में, तो हम ये जांच करवाते हैं। तो ये हुई बात, ये जांच क्यों करवानी चाहिए, कैसे करवाई जाती है ये आप पढ़ चुके हैं, अथवा कब कराई जाती है ये भी आप पढ़ चुके हैं, ये समय है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने आज 3 से लेकर के 5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये बोर्ड पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली इसे 2 क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है आपसे, अथवा याद रखिएगा इसे उल्बेधन या एमनियोसेंटेसिस क्या है इसके नाम से पूछा जा सकता है, या दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी क्या है, इसके माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीडीटी क्या है। दोनों क्वेश्चन में हम सेम चीज लिखेंगे, क्योंकि उल्बेधन को ही प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। खोजकर्ता आप जान चुके हैं, जीन्स बैंग और एलन नॉर्थवेट। 1972 में इन्होंने सबसे पहले एमनियोसेंटेसिस किया था। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट करके प्रेस कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देखें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट ओपन करें कक्षा 10 का, कक्षा 12 का, वहां पर तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज, जिसे देख करके आप स्टडी कर सकते हैं। और इस लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री का भी लिंक दिया गया है, इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, उससे जुड़ करके आप अन्य चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। संबंधित विषयों अथवा टॉपिकों का आप नोट्स भी उसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पा सकते हैं। कल हम पुनः फिर मिलेंगे अपने तीसरे वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।